डेट्स बताना चाहूंगा जिसमें आम आदमी की दिल्ली की जो सरकार है, जिसके मुखिया केजरीवाल हैं, और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सैलरी पिछले 8 साल में लगभग 15 बार उनकी सैलरी रोकी गई और उनको 6-6 महीने के लिए उनको एक एक टुकड़े के लिए मोहताज किया गया। जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी निगम चुनाव को लेके आपस में टकरा रही है, वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी इनके बीच में कूद पड़ी है। आप पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि निगम में जब हम आएंगे तो जो सफाई कर्मी हैं उनका तनख्वाह नहीं रुकेगा, उनको तनख्वाह हम बराबर देंगे, जबकि पिछले कई सालों से इन निगम कर्मियों का, जो सफाई कर्मी हैं, इनका वेतन बार बार रोक देते हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन हो गया है, तो आखिर केजरीवाल जी कैसे जब सत्ता में आएंगे तो वो निगम कर्मियों को तनख्वाह देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ क्या कहा। जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव का नोटिफिकेशन हो चुका है और नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया अभी सोमवार से शुरू हो चुकी है और ये 14 नवंबर तक चलेगी। आपके सामने 2-3 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र जो है वो जनता का पर्व होता है, जनता उसमें भागीदारी ले लोकतंत्र में। तो सबसे पहली बात हमारी ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये प्रोग्राम दिया है, नॉमिनेशन का जो पीरियड दिया है 7 दिन का, मंडे से लेकर मंडे तक का, हम इस पे हमारी पार्टी पहले भी, हमने कल भी इस बारे में बात रखी थी अपनी। हमारी पार्टी को इस पे बहुत बड़ा ऐतराज है। ये कार्यक्रम सिर्फ अमीर लोगों के लिए, ये जो कार्यक्रम दिया गया है नॉमिनेशन का, ये अमीर लोगों के रास्ते खोलता है राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए और गरीब लोगों को लोकतंत्र से महरूम करने का कार्यक्रम है। क्योंकि इस 7 दिन के प्रोग्राम में 3 छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियों की वजह से नॉमिनेशन कम हो पाएंगे और जो गरीब लोग हैं जो अपने नॉमिनेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, इसके साथ साथ जितने भी वोटर सेंटर हैं दिल्ली के, या तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो अधिकारी इनके अंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी जो आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंतर्गत काम करते हैं, वो सारे उनको निर्देश दिया गया है कि गरीब लोग आए तो उनको वोटर सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हम ये आवाज उठाना चाहते थे, इसके लिए हमने बात रखी। हमने कल भी बोला, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी की कि ये जो छुट्टी के दिन डिक्लेयर किए गए हैं, आज का सैटरडे का और 12 और 13 तारीख, इसको वर्किंग डे डिक्लेयर किया जाए, ताकि लोग आसानी से, जो गरीब लोग हैं जो चुनाव में भागीदारी लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे, वो लोग इसमें हिस्सेदारी कर सकें। चुनाव आयोग जनता से राय लेकर कार्यक्रम तय करे। जिस तरीके से चुनाव आयोग परिसीमन की बात करता है, परिसीमन में जनता से राय लेता है, तो चुनाव का कार्यक्रम भी जनता से राय मशवरा करके तय करना चाहिए। आपके सामने मैं कुछ डेट्स बताना चाहूंगा जिसमें आम आदमी की दिल्ली की जो सरकार है, जिसके मुखिया केजरीवाल हैं, और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सैलरी पिछले 8 साल में लगभग 15 बार उनकी सैलरी रोकी गई और उनको 6-6 महीने के लिए उनको एक एक टुकड़े के लिए मोहताज किया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जो सैलरी रिलीज होती थी कर्मचारियों की, उसको कई बार रोक दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 15 बार दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई है। आपके सामने ये मुद्दा है और आज अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि मैं, अगर निगम में हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को सैलरी टाइम पे देंगे। आपके सामने जो मैं बात रखना चाहता हूं वो ये है
कि अब दिल्ली नगर निगम को यूनिफाइड जिस दिन से किया गया है, अब दिल्ली नगर निगम की सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी फिर एक झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल के कि अब सैलरी हम टाइम पे देंगे। पहले उन्होंने गरीब लोगों के साथ धोखा किया, सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा किया और उनको कहा कि आपकी सैलरी पीछे से नहीं आ रही, जबकि कई बार 4,70,000 करोड़ जो 70 करोड़ रुपए थे, 4,70,000 करोड़ रुपए उनकी सैलरी इन्होंने 3-4 बार रोक दी, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी सड़क पे कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हुए। अब जबकि वो केंद्र के अधीन हो चुके हैं, तो दिल्ली नगर निगम में जो भी चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूं, दिल्ली की जनता के सामने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अब जबकि दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर निगम में दिल्ली की जनता ने भूल की तो जो दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका इससे भी बुरा हाथ होने वाला है। ये आदमी फिर रोना रोएगा कि मुझे केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा और अब की बार भी इसका जो दिल्ली नगर निगम है इसका बंटाधार हो जाएगा, इसके कर्मचारियों का हालत खराब होगी। दूसरा, दिल्ली में जो एक गारंटी दी गई है कूड़े के पहाड़ के बारे में, आम आदमी पार्टी बार बार कूड़े के पहाड़ की बात करती है। हमने डाटा निकाला है कि दिल्ली जल बोर्ड जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, उसने जितने भी नालों की सफाई करी है, जो नाले 60 फुट की रोड और जो बड़ी ड्रेनेज है उनमें जितना भी स्टिल्ट या कूड़ा निकलता है वो सारा कूड़ा डंपिंग यार्ड में जाता है, जिनको कूड़े का पहाड़ बताया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल एक और झूठ बोला है कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है कि इस कूड़े को कहां ले जाकर फेंका जाएगा, या कोई जमीन उन्होंने एक्वायर करी या कोई ऐसा प्रोग्राम दिया, उन्होंने कोई कुछ नहीं बताया, सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ऐसे झूठे वादों के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब हमने दिल्ली में कैंपेन चलाया था कि दोनों भ्रष्टाचारी है, एक बड़ा भ्रष्टाचारी एक छोटा भ्रष्टाचारी। एक 13,000 करोड़ के घोटाले की बात करती थी एक पार्टी और एक 26,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रही थी। आज दिल्ली की जनता को चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने कूड़े पे उनकी राजनीति सिमट गई है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको खत्म कर दिया इन्होंने, अब सिर्फ कूड़े पे इनकी राजनीति सिमट गई है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की जनता को आगाह कर रही है कि ऐसे झूठे और मक्कार और ऐसी झूठी गारंटी के बहकावे में ना आए और इन दोनों भ्रष्टाचारियों को निगम से बाहर निकाल के करें और आपके अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेटों को समर्थन करें, ताकि आपकी जो गरीब जनता है, इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, उसकी आवाज पुरजोर तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उठाएं।